किसानों को सावधान करने के लिए किया है। तो आगे बढ़े इससे पहले आपको श्री दशरथ भाई बापू जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्रदान करते हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से गांव अखज में सन 1956 में श्री दशरथ भाई पटेल का जन्म हुआ, जिन्हें आज लोग प्यार से बापू जी भी कहते हैं। अपने आरंभिक जीवन में वे वकालत के पेशे से जुड़े थे, किंतु बाद में इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा जब अधिक बढ़ी तो उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। अपनी दिव्य साधना के बल पर उन्होंने पृथ्वी लोक ही नहीं बल्कि 14 कोटि के लोगों को न सिर्फ देखा बल्कि उनमें छिपे गहन तत्वों की भी खोज की। बापू जी का उद्देश्य है कि मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक मर्म को समझे और जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे बापू के मन में जीवन में मिल रहे दुख के पीछे क्या रहस्य है, ये जानने की बहुत बड़ी उत्सुकता थी। जब वे 6 वर्ष के थे तभी सर्वशक्तिमान ईश्वर को वो ये चुनौती देने लगे थे कि आखिर मनुष्य की इस दुर्दशा पर ईश्वर चुप क्यों है, वह इनका दुख दर्द दूर क्यों नहीं करता। लेकिन उनकी इस चुनौती पर भी जब ईश्वरीय शक्ति की ओर से कोई उत्तर नहीं आया तो बापू जी स्वयं ही इसका उत्तर खोजने के लिए निकल पड़े। वे कई घंटों तक योग और ध्यान करने लगे और इसी दौरान उनकी भेंट कई सूक्ष्म आत्माओं से भी हुई। वे आत्माओं से संवाद करने लगे। वे पढ़ने में बहुत मेधावी थे और पढ़ाई के साथ साथ वह बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी करते थे। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्रों को भी पढ़ाया ताकि उनकी आर्थिक सहायता हो जाए। फिर बाद में लॉ की डिग्री लेने के बाद वे अहमदाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे, किंतु इस काम में उनका मन अधिक दिन तक नहीं लगा और उन्होंने वकालत का पेशा छोड़कर सन 1997 में स्कूल फॉर नॉलेज के नाम से एक विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। अपने दिव्य मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बापू दिन रात परिश्रम करते ही रहे हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से इस पूरे ब्रह्मांड की यात्रा भी वो कर चुके हैं। उनका विश्वास है कि आने वाले समय में जब संसार प्रलय काल में होगा तब अनहद की आत्माएं ही इस नश्वर संसार को अमरता में बदलने का कार्य करेंगी। तो दर्शकों, ये था बापू दशरथ भाई पटेल का एक छोटा सा परिचय। उनकी इन्हीं भविष्यवाणियों को और विस्तार से आपको समझाएंगे।